जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने आए हैं भीड़ से अलग रहने की या भीड़ से अलग चलने की। जब आप अपना रास्ता चुनते हैं और भीड़ से अलग होकर कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, परिवर्तन लाने के लिए सोच रखते हैं, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी आलोचनाओं से, निंदाओं से गुजरना पड़े, विरोध भी होता है। ये आज से नहीं, यदि हम अपना पूर्व का इतिहास जाने तो वहाँ पर भी हम देखते हैं जब भी किसी ने परिवर्तन की बात की है तो उन्हें थोड़ा बहुत विरोध सहना पड़ा है। बस बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हो। जब भी भीड़ से अलग होने की बात कही है तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट रहना चाहिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, धर्म अनुसार कार्य कर रहे हो। यदि आपका कार्य सही है, अनुशासित है, सत्य की राह पर है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भीड़ में चलोगे तो भीड़ का ही हिस्सा कहलाओगे। जब भीड़ से अलग आपको दिखना है, कोई अपनी पहचान विशेष बनानी है, आपका लोग अनुसरण करें, कुछ ऐसा बनना है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत विरोध सहना पड़ेगा और वो सहने की क्षमता ईश्वर दे देंगे। हम जब देखते हैं कि प्राचीन समय में रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर और भी अनेक ऐसी स्त्रियां हुई हैं जो वीरांगनाएं हैं, लेकिन विरोध उस समय उनको सहना पड़ा। बाद में वो प्रसिद्ध हुई हैं, आज हम उनका गुणगान करते हैं, लेकिन यदि हम उनके उस समय पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय उन्हें काफी विरोध सहना पड़ा, परिवारजनों का भी विरोध आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि मीरा जैसे भक्ति भाव करते थे तो राणा सांगा उनका विरोध करते थे और उनको मारने के अनेक प्रयास किए गए। आजकल इतना तो नहीं, परंतु फिर भी छोटे मोटे विरोध भाव सगे संबंधियों की तरफ से आ भी सकते हैं। ना आए तो बहुत अच्छा है, आप उस पथ पर आसानी से चल पाएंगे। लेकिन मैं हूं या आप हैं, यदि हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, कुछ अच्छा समाज को देना चाहते हैं, अपने निरंतर जरूरी कार्यों को करते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए अपने समय का एक सही उपयोग कर रहे हैं, ऐसे समय में यदि कोई विरोध करे तो भी घबराएं नहीं, अपने रास्ते पर चलते रहें। मैंने भी यही सीखा है कि राह सत्य की है तो डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य के साथ परमात्मा होते हैं। मीरा के लिए राणा सांगा ने जब जहर भेजा और उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद समझकर पी लिया तो वही विष अमृत बन गया। ऐसे ही यदि छोटे मोटी कोई भी विरोध भाव आता है और आपकी राह सच्ची है तो आप अपनी राह पर चलते रहिए, आप उस परम तत्व को पा लेंगे। या किसी भी कार्य में आपकी रुचि है और वो धर्म अनुसार है, सत्यता पर आधारित है, तो अपनी रुचि में अपनी तीव्रता लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए, विवेक अनुसार उस कार्य को आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।